एके स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एके टेक्निकल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस नया अगर बनवाना है तो वो कैसे बनवाएंगे। नया ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे हम कैसे बनवा सकते हैं। अगर लर्नर वाला बनवाना है तो लर्नर वाले के बारे में बताएंगे, और लाइट वाला बनवाना है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स हैं राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, पानी का बिल। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, और एक आपके पास होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। चाहे आपका 8th की मार्कशीट हो, चाहे 10th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे 8th से नीचे की कोई भी मार्कशीट हो, रिजल्ट हो, तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में लग जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर आगे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। आगे हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल में टाइप करना पड़ेगा आपको सारथी परिवहन.gov.in। ये वेबसाइट है ऑफिशियल आरटीओ की। तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो नई खुल के आएगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन होके आएगी। तो इसमें ओपन होने के बाद हमें अपनी स्टेट को चुनना है। जो भी आपकी स्टेट है, ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, तो आप अपनी स्टेट्स चुन लेंगे। अगर आपको जिस स्टेट का बनवाना है, तो यहाँ पे मेरी स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो इसे उत्तर प्रदेश को चुन लूँगा। उत्तर प्रदेश को चुनने के बाद अपनी स्टेट जो भी चुन रहे हैं आप, वो स्टेट चुनने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। तो उस विंडो में क्या है, साइड कॉर्नर पर आपको लिखा मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई ऑप्शन खुल के आएंगे। एक आएगा न्यू लर्नर लाइसेंस, एक न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस ऑफ एक्सपर्ट क्लास ऑफ व्हीकल, ऐसी और भी ऑप्शन इसमें आएंगे। तो न्यू लर्नर लाइसेंस उसके लिए है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस शुरू बना ही नहीं है, तो उसके लिए न्यू लर्नर लाइसेंस पे जाना पड़ेगा। और जिसका लर्नर लाइसेंस बन चुका है उसे न्यू ड्राइविंग लाइसेंस लाइट का बनवाने के लिए न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे जाना पड़ेगा। क्योंकि न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और वहाँ पे लर्नर लाइसेंस की जो डिटेल्स होती हैं वो फिलअप करनी पड़ेंगी। तो अब हम यहाँ पे जिसका बना नहीं है शुरू से, वो प्रोसेस बता रहे हैं शुरू से कैसे बनवाएंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे न्यू लर्नर लाइसेंस पे, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया आएगा जिसमें लिखा है फॉलोइंग आर द स्टेट एप्लीकेशन इशूइंग लर्नर लाइसेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और ये प्रोसेस मतलब डॉक्यूमेंट तो मैंने बता दिए। तो ये प्रोसेस है कैसे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल, मतलब जो अप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जैसे दस्तावेज हैं जो बताए थे मैंने, वो दस्तावेज लगेंगे, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ की वो अपलोड होगी। उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड होगा और सिग्नेचर अपलोड होगा। अगर सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं तो थंब इम्प्रेशन आपका अपलोड होगा। उसके बाद टेस्ट स्लॉट बुकिंग आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, कब आप आरटीओ ऑफिस पे जाएंगे टेस्ट देने के लिए। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस, मतलब ये स्लॉट बुकिंग करने के बाद कब आप जा पाएंगे टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस पे। उसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना है। फीस का पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। तो आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। तो ये विंडो ओपन होती है, तो इसमें देखो क्या है, एप्लीकेशन एडविज। इसमें देखो किस का है, डिप्लोमा फॉरनर डू नॉट डिप्लोमा, फिजिकली चैलेंज, रिफ्यूजी, तो एक्स सर्विसमैन, इन लोगों का इसमें बनेगा। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अगर हैं तो डिटेल फिलअप कर दीजिए, और नहीं है तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। सबमिट करने के बाद जब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया आएगा, तो इसमें देखो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आ गया है। अब यहाँ पे स्टेट में आप स्टेट डाल देंगे, आपकी जो भी स्टेट है वो डाल देंगे। उसके बाद आपकी आरटीओ ऑफिस आएगी। आरटीओ ऑफिस में अपनी आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज आगरा, तो यहाँ पे आगरा कर लेंगे अगर आगरा है तो। उसके बाद अपना नाम, फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल देंगे, जो भी नाम आपका है। अगर मिडिल नेम कोई है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो लास्ट नेम अपना है अगर तो लास्ट नेम डालेंगे, अगर वो भी नहीं है तो वो छोड़ देंगे। यहाँ पे रिलेशन किसका बनवा रहे हैं, अगर आप मतलब किसका रिलेशन लगाना चाह रहे हैं। अगर आप अपने पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो पिता का, माता का नाम माता का, और किसी की वाइफ का बन रहा है तो वो अपने हस्बैंड का लगाएंगे। अगर माता पिता जिसके नहीं तो अपने गार्जियंस का यहाँ पे लगा देंगे। वहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपके नाम की तरह ही उनका भी नाम पड़ जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है।
जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे या एज डाल देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अदर कंट्री है तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डाल देंगे अपनी, 8th पास हैं, 12th हैं, 10th हैं या बिलो ऑफ 8th मतलब 8th से कम है। यहाँ पे और भी क्वालिफ़िकेशन आ रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप आएगा, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं पता है तो अननोन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर तो कोई होता नहीं है, आप ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और इमरजेंसी मोबाइल नंबर में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, जैसे अगर आपका ये मोबाइल नंबर नहीं लगता है तो दूसरा ये अल्टरनेटिव नंबर आपका लग जाए, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। इंटरनेट आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप अपने कोई चिन्ह डाल दीजिए, शरीर पर कोई चिन्ह होते हैं, जैसे मोल है, तिल होते हैं ना शरीर पे, तो तिल डाल दीजिए, कहाँ कहाँ पे तिल है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालने हैं, चाहे कोई दाग धब्बा डाल दीजिए शरीर का। उसके बाद आप अपना एड्रेस फिलअप कीजिए, प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कीजिए, अगर कहीं बाहर रहते हैं तो वो करिए। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद इतना फिलअप करने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमारे सामने यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की सिलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल आएंगे, अभी आ नहीं रहे हैं, पेज लोडिंग में शायद टाइम लग रहा है। यहाँ पे व्हीकल आते हैं, वो सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सब आ जाएंगे। इसके बाद आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन, ये है एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए यस, अगर नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। आई हियर बाय डिक्लेयर टू दैट बेस्ट टू माई नॉलेज एंड बिलीफ टू पार्टिकुलर गिवन अबव आर ट्रू, अगर ये बात सही है ऊपर जो आपने भरा है तो यस कर देंगे, अगर नहीं सही है, अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे सबमिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने डिटेल भरी ही नहीं है। तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको मतलब डेट डालनी पड़ेगी कब आप RTO ऑफिस पे जाके टेस्ट देना चाहते हैं, वो डेट डाल दीजिए। उसके बाद अपनी फ़ीस पेमेंट कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर सपोर्ट। धन्यवाद।